हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज केशव कटोच। जैसे कि हमेशा की तरह मैं आपके लिए करंट से रिलेटेड जो है वो एक तरीके की न्यूज़ लेकर आता हूं और उसके साथ एक तरीके का हम जीके भी पढ़ते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि ऑस्कर जो मिला है मधुमलाई टाइगर रिजर्व को। मधुमलाई टाइगर रिजर्व को ऑस्कर क्यों मिला है? क्योंकि आपने अभी सुना होगा कि ऑस्कर में दो जो हमारे को जो ऑस्कर्स इस बार मिले हैं, आई होप आप लोगों को पता हो। एक तो हमारे को ओरिजिनल सॉन्ग में मिला है नाटू नाटू के लिए, और दूसरा जो हमें मिला है द एलिफेंट विस्पर्स के लिए। वो एक इंपॉर्टेंट यहां पे हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिए, इसमें सबसे पहले न्यूज क्या है कि इंडिया की जो डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स, जिसको अभी एक तरीके का एक ऑर्फन एलिफेंट, यंग ऑर्फन एलिफेंट के ऊपर ये जो स्टोरी है पूरी की पूरी, ये एक अभी मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो है उसके ऊपर ये जो है बनी हुई है। मतलब जो एलिफेंट था या फिर जो लोकेशन दिखाई गई है वो मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो है दिखाया गया है। तो एक तरीके से मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो है ये इंपॉर्टेंट हो चुका है आपके सभी आने वाले एग्जामिनेशन में। क्योंकि आप देखेंगे एग्जामिनेशन की जो सोच, एग्जामिनर की जो सोच होती है ना, वो यहीं से लिंक करती है कि आप कितना सोचते हैं। कोई भी चीज अगर न्यूज में है तो आप उसको कितना खगोलते हैं, कितनी क्यूरियोसिटी रखते हैं आपकी उससे इंफॉर्मेशन निकाली जाए। और एग्जामिनर वही चाहता है कि वो कौन सा बच्चा है और उसी की सिलेक्शन होती है, क्योंकि जो बिल्कुल डीप तक जाके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो है, ये जो मधुमलाई का मतलब होता है द एंशिएंट हिल रेंज, और ये कम से कम इट इज एन ओल्ड एज 65 मिलियन ईयर्स व्हेन वेस्टर्न घाट्स वर फॉर्म्ड। इन 2007 में इसको टाइगर रिजर्व का जो है वो दर्जा दिया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो यहाँ पे आपको एक चीज ये पता लगी कि 2007 में इसको टाइगर रिजर्व का जो है वो दर्जा दिया गया था, और दूसरा आपको ये भी पता लगा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 में आपका आया था। अब इसके बारे में और जाने कि ये देखो लोकेशन अगर आप देखोगे तो नियर बाय आपको यहाँ पे कहां पे दिख रही है इसकी लोकेशन आपको कहीं पे केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में आपको कहीं पे लोकेशन दिख रही है। पर जनरली मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो है ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में आपका आएगा। नीलगिरी जो कि एक हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी है और जो कि हमारे देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे देश के टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे पास, और 1986 में 1986 में पहला बायोस्फीयर रिजर्व हमारा जो बना था वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, सो उसी के साथ आपका ये लगता है ट्राई जंक्शन है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के बीच में आपको दिखेगा। इसके साथ आपको और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, जैसे कि वेरनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है वो इसके वेस्ट में आपको देखने को मिलेगी। बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटका में है वो इसके नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा। मुकुर्थी नेशनल पार्क और साइलेंट वैली जो है वो इसके साउथ में देखने को मिलेगी। तो मतलब ये बीच में आपको दिखेगा, नीलगिरी जो है आपको वहां पे उसके आसपास ये आपको देखने को मिलेगा। अब अदर टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? एक है आपका अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कलकद मुंदथुरई टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है यहां पे आपके, जहां पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहां पे मिलते हैं आपके, जनरली आप पेपर में क्या पढ़ते हो कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपके कहां मिलते हैं? नीलगिरी जो आपकी है वहां पे आकर मिलते हैं। तो नीलगिरी के ऊपर ही आपके वहीं पे आपको ये मिलेगा, दैट इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, कई बार आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरीके से पूछा जाता है कौन सा टाइगर रिजर्व जो है वो कॉन्फ्लुएंस में आता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में। अब इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा क्या होगा यहाँ पे पेड़ पौधे, और फौना जो कि एनिमल्स कौन से मिलते हैं। तो फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे अगर हम देखें तो यहाँ पे टॉल ग्रासेस और आपको एलिफेंट ग्रास जो यहाँ पे देखने को मिलेगी। बैम्बू एक जायंट वैरायटी में आपको देखने को मिलेगा, और सेवरल एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना आपको टीक, रोजवुड जो है वो आपको देंगे। मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि सदा हरे भरे वन जो है आपको वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फ्लैगशिप स्पीशीज जैसे कि आपको टाइगर और एंशिएंट एलिफेंट, ये दो मेन यहाँ पे आपको स्पीशीज मिलेंगी। टाइगर रिजर्व है फिर तो हमारे को कंफर्म हो गया कि टाइगर रिजर्व है, और एक एंशिएंट एलिफेंट के ऊपर ये स्टोरी बनी, तो वहां पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। सो इंडियन गौर, स्पॉटेड डियर, कॉमन लंगूर और मालाबार जायंट स्क्वैरल और वाइल्ड डॉग और जंगल कैट, यहाँ पे अदर्स भी आपको मिलेंगे, बट दो एनिमल्स का आपने ध्यान में रखना है, टाइगर एंड एशियन एलिफेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, और जो रिजर्व्स और टाइगर रिजर्व्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं उनको ध्यान में रखना, पेपर में यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, सो ये था हमारी पूरी वीडियो, और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा, तब तक थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।